अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मैं दिल से एक दुआ करता होता हूँ कि मेरे मालिक मेरी इस फैमिली को, मेरे इन सारे देखने वालों को ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, बल्कि इन सब पे अपनी रहमत ख़ास कर और हम सबको तौफ़ीक दे कि ऐसे इंसान बन सकें जो तुझे पसंद आएँ। हमारा हर अमल ऐसा हो जो तेरी निगाह में अच्छा हो और इस दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में मेरे मालिक हम तेरी रहमत के तलबकार हैं, हमें कामयाबी अता फरमा। आमीन सुम आमीन। मैं जब इस प्रोग्राम को बहुत पहले शुरू किया था और बीच में रोक भी दिया था, तो मुसलसल मुझे फ़ीडबैक तो मिल रहा है। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पे लोग अपने अपने मसाइल भेज रहे हैं, जो सबसे अहम और ज़रूरी जिनके मसाइल होते हैं, फिर मैं उनका रात को बैठ के, डेली रात को मैं उनका बैठ के चेक करता हूँ। और सिर्फ मकसद चेक करना नहीं होता, जो भी हेल्प कर सकता हूँ, जो अल्लाह ताला ने ना होने के बराबर, अलिफ बे भी नहीं कहने का मतलब है, जो इल्म है उससे मैं कोशिश करता हूँ कि उनके इश्यूज़ जो हैं, उनके जो मसले हैं वो हल हो जाएं। आप जब किसी के लिए नीयत भी इस तरह की करते हैं कि उसका भला हो, उसका रुका हुआ काम हो जाए, उसकी मुश्किल जो है वो आसान हो जाए, करना उस रब्बे कायनात ने होता है, लेकिन आप ज़रिया बनने की कोशिश करते हैं और उसका दिया हुआ कलाम इस नीयत से पढ़ते हैं कि मेरे मालिक इसका ये काम हो जाए, तो अमल का दारो मदार नीयत पर होता है, तो शफा वो ज़ात देती है। मैं आज ये दावा नहीं कर रहा, ना ज़िंदगी भर करूँगा कि मैं कोई पहुँची हुई हस्ती हूँ, मैं कोई नेक बंदा हूँ, मैं कोई आमिल हूँ, या मैं कोई मुत्तकी परहेज़गार बंदा हूँ। कतअन नहीं। मैं पहले भी कहता आया हूँ, आज भी कहूँगा। लेकिन एक चीज़ पे यकीन कामिल है कि जब मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, किसी और की ज़ात के लिए रब के हजूर पेश होकर उसकी इस आयत को इस यकीन कामिल के साथ पढ़ता हूँ कि मेरे मालिक तेरे बंदे के लिए कर रहा हूँ, मेरे मालिक तू ही हक सच है और तेरा ही कुरान हक सच है, सो इसकी जो तासीर है मेरे लफ्ज़ों में भी पैदा करता कि मैं तेरे बशर के काम आ सकूँ। मेरा किसी फ़िरके से, आज मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं एक चीज़ का बिलीवर हूँ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इस दुनिया में आके मुकम्मल पैगाम देने के बाद इस दुनिया से वो पर्दा नशीन हुए हैं, उस पे अगर आप अमल कर लें तो किसी भी फ़िरके की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुरान सबसे बड़ी बात, हदीस आपके पास मौजूद है। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, जी मुस्तनद है नहीं है। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं इस पर डिबेट करूँ। छोटी सी एक बात, ये क्यों कर रहा हूँ, इसलिए जो आज सिखाने जा रहा हूँ उसी के हवाले से बता रहा हूँ। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि यार नमाज का तरीका क्या है। कुछ लोग हाथ यहाँ इस तरह बांधते हैं, कुछ यहाँ बांधते हैं, कोई नीचे बांधते हैं, टांगें खुली रखनी है, बंद रखनी है, बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं। तो मैंने उनको जो जवाब दिया वो मेरा जवाब है, वो आप ये नहीं कह रहा उसको फॉलो करें। हर इंसान का अपना जवाब होता है, मेरा अपना जवाब है। एक जो मेंबर पे बैठ के मौलवी बोल रहा है, एक आलिम बोल रहा है, आप लोग उसको फॉलो करें, मुझे नहीं। मैं तो एक तरीका सिर्फ रूहानियत का जो बता देता हूँ उसको फॉलो कीजिए। मेरे नज़दीक नमाज बेसिकली रब के साथ कनेक्टिविटी बनाने का एक तरीका है, रब के साथ राब्ता करने का एक तरीका है, रब के साथ एक रिश्ता बनाने का तरीका है। अब जब तमाम एक वालिद वालदा या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके पास आप जाते हैं, साफ़ सुथरे होके जाते हैं और अदब आदाब के साथ जाते हैं, तो नमाज भी पाक साफ़ वज़ू करके जब आप अपने रब के हजूर एक ख़ास अंदाज में आप हाथ बांधते हैं, तो बेसिकली इबादत के लिए तो फ़रिश्ते बहुत थे। असल में हम अपने रब के साथ ये नाता बनाने जाते हैं, ये नाता जोड़ने जाते हैं उस लम्हे जिस लम्हे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुनिया जहान को भूल जाते हैं। ना उस वक्त जन्नत का लालच होता है, ना दुनिया की कोई बात दिमाग में होनी चाहिए, सिर्फ ये होनी चाहिए कि मैं अपने अल्लाह के यहाँ इस वक्त पेश हूँ।
और अपने अल्लाह के यहाँ पेश होके क्या करना है कि मेरे मालिक मुझे तौफीक अता फरमा, तेरा अच्छा बंदा बन सकूं, तेरे इंसानों के काम आ सकूं, तूने जो हुक्म किया है हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक़, उस पर अमल कर सकूं। ये हैं वो चंद बातें जिनकी बेस पे जो शख्स भी आमिल बनना चाहे बन सकता है। मैं ये जो प्रोग्राम कर रहा हूँ इसमें शुरू में जो बात करता हूँ वो जुड़ी होती है उस अमल से जो मैं सिखाता हूँ। तो आप जब इस नीयत से अपने रब के साथ नाता बनाते हैं तो फिर आप जब बाहर निकलते हैं तो रब की जितनी भी मखलूक है, जितने भी इंसान हैं, मखलूक में सिर्फ इंसान नहीं चिरंद परिंद भी है, जितनी भी मखलूक है उससे प्यार करते हैं, उससे नरमी से पेश आते हैं, कोशिश करते हैं आपके किसी भी अमल से, अहम पॉइंट, किसी भी अमल से किसी को कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। तो फिर आप जब आयात पढ़ेंगे तो उनमें तासीर पैदा हो जाएगी। मैंने भी पिछले दिनों ये इन्हीं दिनों में एक वीडियो बनाई और मैं गुस्से में थोड़ा सा आ गया। मैं उस पर अपनी बात करना चाहता। मैंने एक वीडियो बना दी कि यार ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो फिर मुझे एकदम जो चीज़ का एहसास हुआ कि मैं तल्ख बोल गया हूँ, मैंने किसी का दिल दुखाया है। तो मैंने नाम लेके माफ़ी मांगी, दिल से माफ़ी मांगी। बहुत सारे लोगों ने आगे कमेंट्स किया तो फिर कहा क्यों था, वो क्यों था। भाई मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। मैंने माफ़ी मांगी है, मैंने दिल से दिल से माफ़ी मांगी और हाथ जोड़ के मांगी है। उसकी रीज़न किसी बशर का दिल दुखाना मकसद नहीं था। यार ये प्रोग्राम सारी दुनिया यहीं पर रह जाने, मरना है ना। तो उस दिल के, उस इंसान के दिल में ये बात रह जाती कि यार इस बंदे ने मुझे दिल दुखाया तो यकीन मानिए मेरी बख्शिश नहीं होगी। तो मैंने इसलिए सजाद नाम में ले लेता हूँ, हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगी। मैंने उसका दिल दुखाया, वो बड़ा इंसान है, इंशाल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। और कतन मकसद दिल दुखाना नहीं था उसका, सिर्फ ये था कि यार आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा हैं। फिर लंबी हो जाएगी, मैं उस टॉपिक पे बहुत बोल चुका, बोलना भी नहीं चाहता इसलिए। लेकिन क्योंकि समझाना मकसद है, मैं भी बशर हूँ ना, इंसान हूँ ना, गलती का पुतला हो गया। लेकिन उसके बाद माफ़ी भी मांगी है। कोशिश यही होगी, मैं ऑन एयर भी मांग चुका हूँ, कोई ये ना कहे छुप के मांगिए। अब मेरे वो सामने अगर आ जाते हैं, मैं पाँव पे हाथ रख के भी माफ़ी मांग लूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है और मेरे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी इस गलती कोताही को माफ़ करेंगे। खैर आते हैं आज के उस टॉपिक की तरफ, टॉपिक कहीं और ना चला जाए। मुझे आप लोगों ने बताना है, बहुत कुछ लोगों ने मुझे पूछा हुआ था, हम किसी जगह पे शादी करना चाहते हैं तो कोई ऐसा अमल या ऐसा वजीफ़ा बताइए जिससे हमारी शादी हो जाए। बिल्कुल है एक, लेकिन थोड़ा सा मैं इसलिए भी परेशान हूँ, कोई इसको नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल ना करे। वरना मैं आपको सिखा सकता हूँ, एक लिखना है कुछ कागज़ पे, उसको लिख के पत्थरों के बीच में किसी जगह पे जाके दबा देना है और उससे अल्लाह ताला की ज़ात एक रास्ता पैदा करते हैं। लेकिन कोई उसको अगर नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा तो वो गलत हो जाएगा। खैर मैं ये भी इंशाल्लाह आपको सिखा दूँगा। आज जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ जो इश्यूज़ आ रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं, वो हैं सहर, जादू, पुराना से पुराना जादू, सख्त से सख्त जादू, सख्त से सख्त बंदिश। ये तमाम चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी, बंदिश, नज़र बद, हसद, जादू, सहर, जो कुछ भी है, अब आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के खुद करें। नहीं अपने अंदर हौसला पैदा कर सकते तो अपने किसी बुज़ुर्ग, माँ से, बाप से, चचा से, जो भी घर में मौजूद हैं, उनसे कहिए। आप पहली कोशिश कीजिए, अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए। हौसला कोई डर नहीं होता कि ख़त्म करना है, हौसले से मुराद होती है कि अपनी ज़बान में मिठास पैदा कीजिए, इंसानों का, चरिंद परिंद का ख्याल रखना शुरू कीजिए, अल्लाह की मखलूक को खुश करना शुरू कीजिए, तो आपकी लफ्ज़ों में भी तासीर पैदा हो जाएगी। बुज़ुर्गों का इसलिए कहा है कि उनकी नमाज के अंदर बाकायदगी होती है, अगर वो पढ़ लेंगे तो ज़्यादा जल्दी असर होगा, तासीर पैदा होगी। वही कुरान मजीद की आयात हैं, कुछ हट के नहीं हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो दूसरे मज़ाहिब से हैं वो भी इसको कर सकते हैं, उनको इजाज़त है। अगर उनको करने में कोई प्रॉब्लम है तो आजकल नेट की दुनिया में सब कुछ मौजूद है, लिखेंगे उसी वक्त खुल के आ जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए, आप सब लोगों के लिए, तमाम मज़ाहिब वाले के लिए एक वीडियो भी बना दूँगा। क्योंकि साथ वाले मुल्क हिंदुस्तान से, इंडिया से भी बहुत सारे दोस्त हैं जो प्रोग्राम देखते हैं और बाकी तमाम दुनिया से भी हैं। तो उनका अक्सर सवाल होता है, जी हम तो इस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम क्या करें। आप भी सर आँखों पे लव यू सो मच, आप सबके लिए भी। अच्छा, एक इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जी मैं हिंदू हूँ इसलिए आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। अरे क्या बात करते हैं यार, 4000 मैसेज होते हैं, उसमें कितने मुसलमान, कितने हिंदू, कितने क्रिश्चियन होते हैं, मैं ये नहीं देखता होता। मेरा मज़हब प्यार करना है, मेरे नबी ने मुझे सिखाया है मोहब्बतें बांटना। तो मैं इस चीज़ को नहीं देखता कौन क्या है, कौन क्या है। आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हो, मेरे लिए सर आँखों पे।
खुदा का वास्ता इस तरह की बात ना किया करें। मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं और मैं हंस पड़ता हूँ कि यार आपसे क्यों इस तरह प्लीज़ ना कहा करें। चलें जी, मैं अब लंबी ना हो जाए वीडियो। करना क्या है जी, आपने जो भी पढ़ना चाहे बावुज़ू हो, और बावुज़ू होने के बाद मैंने पहले भी बताया था वो एक डिफरेंट था। सूरह अल बकरा की आयत थी जो मैंने बताई थी, इस पे पढ़नी है। आज उसको ऐसा बता रहा हूँ जो सख्त से सख्त हो, जितना सख्त हो उसका तोड़ हो जाएगा। उसके लिए मैंने कहा कि मैं कोई आमिल नहीं, या आमिल नहीं सिर्फ बता सकता, हर वो शख्स जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ कलाम दिल से पढ़ना चाहता है वो ये कर सकता है। तो मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो आप भी तो मेरी तरह ही, मैं ही आम इंसान हूँ ना, तो आप भी मेरी तरह आम इंसान है। ये जो कॉन्सेप्ट मुल्लाओं ने बनाया हुआ है, आमलों ने बनाया हुआ नहीं सिर्फ आमिल पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। कुरान सबके लिए, सो सब पढ़ सकते हैं। जिसने भी इसको हासिल करने की कोशिश की उसको मिला, और उसकी आयात के अंदर, पढ़ने के अंदर, फूंक के अंदर तासीर भी पैदा हुई। सो इन आमलों को छोड़िए, आप खुद बहुत बड़े आमिल हैं। इसके ये है ही नहीं कि आमलों के लिए, ये आम इंसानों के लिए था। आमलों ने गलत बयानी करके, झूठ बोल के ये कह दिया कि जी ये सिर्फ आमिल पढ़ सकते हैं। ये गलत बयानी है, सब पढ़िए, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, खुद कीजिए। करना क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब ने पढ़ना है। उसके बाद आयतुल कुर्सी 3 दफ़ा, अल्हम्दु शरीफ सूरत फातिहा 3 दफ़ा, और चारों कुल 3 दफ़ा, कुल या अय्युहल काफ़िरून 3 दफ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद 3 दफ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 दफ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 दफ़ा। अब ये होगी पढ़ने की तरतीब। इसको पढ़ना किस चीज़ को, इसको 2 चीज़ों पे पढ़ सकते हैं। एक वो लोग जिनके यहाँ इर्द गिर्द बेरी के पत्ते हों, छोटी छोटे पत्ते होते हैं। एक बड़ी बेरी होती है, बड़ा बड़ा सा बेर होता है, गोल गोल से बेर होते हैं, लाल कलर के। एक सब्ज़ होते हैं, एक रेड कलर के, गोल गोल से होते हैं। मैंने पिछले दिनों एक रिहान अहमद का घर था, वहाँ पे शो भी किया था, जहाँ पे मुर्गियाँ उन्होंने पाली हुई थी, वहाँ पे वही बेरी का दरख्त लगा हुआ था। सो बेरी का जहाँ पे भी दरख्त हो, उसकी एक ऐसी टहनी आपने तोड़नी है जिस टहनी पे जो पत्ते लगे हुए हों उस पर कोई सुराख ना हो, किसी कीड़े ने खाया हुआ ना हो। वो टहनी आप तोड़ के घर ले आइए। उसके सारे पत्ते उतार लीजिए सिवाय 7 पत्तों के, उनको छोड़ दीजिए। वो पत्ते होने चाहिए जो बिल्कुल साफ़ शफाफ हों, बिल्कुल मुकम्मल हो, कहीं से किसी भी कीड़े ने खाए हुए ना हों। उनको अच्छी तरीके पानी से पहले धो लीजिए, यानी तोड़ने से पहले पूरी टहनी को अच्छी तरीके धो लीजिए, क्योंकि ये बाज़-औक़ात जहरीली हो जाती हैं। तो उसको जब आप अच्छी तरह साफ़ कर लें, ऐसे बाकायदा रगड़ रगड़ के, तो 7 साफ़ शफाफ जो पत्ते हों वो रहने दें और बाकी तोड़ लें। उन 7 पत्तों के ऊपर आपने इसी तरतीब को जो मैंने बयान की थी रिपीट कर देता हूँ। औज़ु बिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 3 दफ़ा अल्हम्दु शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, ये अल्हम्दु शरीफ, 3 दफ़ा कुल या अय्युहल काफ़िरून, फिर 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद, 3 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और 3 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी चारों कुल 3 दफ़ा पढ़ने के बाद उन 7 पत्तों पे फूंक मारिए 3 दफ़ा। जब आप 3 दफ़ा फूंक मारेंगे, उन पत्तों को तोड़ के कोई भी एक ऐसा बॉटल, बर्तन रख लें सामने जिसमें साफ़ पीने का पानी होना चाहिए। साफ़ पीने का पानी हो, और वही पत्ते जब आप 3 दफ़ा सारे पत्तों के ऊपर आप फूंक मार लें, तो उनको तोड़ के उस पानी के अंदर डाल दीजिए। उस पानी को सुबह और शाम सब घर वालों को पिलाइए, या जिसके ऊपर भी शक है उसको लाजमी पिलाइए। और 7 दिन, क्योंकि जितना शदीद होगा तो उसके लिए 7 दिन चाहिए। अगर नॉर्मल है तो एक ही दिन में आफाका हो जाएगा, पता लग जाएगा कि रिलैक्स हुए हैं, बोझ हट गया है, खुद ब खुद महसूस हो जाएगा, जादू ख़त्म हो गया है। शदीद है तो फिर आप 7 डेज़ सुबह शाम वो पानी पीजिए, और डेली 1 दफ़ा उस पर दम कर लीजिए। जितना भी शदीद होगा ये ख़त्म हो जाएगा। एक बात ये है उन लोगों के लिए जिनके पास बेरी के पत्ते मौजूद हैं। अगर बेरी के पत्ते आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं तो फिर यही कीजिए, ये सबसे वो है आजमूदा है। अगर नहीं है तो फिर उन लोगों के लिए जिनके पास बेरी के पत्ते नहीं है, एक ऐसी छुरी, एक ऐसा चाकू, कोई भी ऐसी चीज़ लेंगे जिसके पीछे लकड़ी का बना हुआ हो और आगे लोहे का, जिस तरह छुरी होती है उस तरह छुरी हो। यही आयात जिस तरह मैंने अभी बताया था फिर रिपीट कर देता हूँ।
आउज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 3 दफ़ा अल्हम्दु शरीफ और 3 दफ़ा चारों कुल जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद उस छुरी की नोक पे 3 दफ़ा फूंक मारेंगे। जब आप 3 दफ़ा फूंक मार लेंगे तो छुरा को सीधा नहीं करना, ध्यान करना है उल्टे अंदाज में। उसको ऐसे सर पे रख के उसको अपने जिस्म पे ऐसे पाँव तक घुमा दें, टच करके। ये ना हो आपने सीधी रखी और कट लग जाए, ध्यान करना है। इसलिए हम कहते होते हैं ये चीज़ें गौर से सुनने वाली हैं और वही करे जो इन चीज़ों को समझ सकता है। अगर आपको ऐसा करने में लगे कि आपसे गलती सरजद हो सकती है तो फिर एक काम कीजिए, बजाय उल्टी छुरी, अगर ईजी है तो उल्टी छुरी ऐसे रख के सर के बालों से रख के ऐसे घुमाते हुए पूरे पाँव तक ले जाना है। या फिर आप सर से लेके, अगर आप केयर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो बंदा जिसकी प्रैक्टिस होगी वो कर सकता है, सर से ऐसे घुमाता हुआ, कान से घुमाता हुआ, शोल्डर से घुमाता हुआ, छुरी को पूरी टांग पे घुमाते हुए पाँव तक ले जाते हैं। फिर उसी को दोबारा सर पे रख के ऐसे दूसरी साइड पे घुमाते हुए, कान से, शोल्डर से और बाजू से घुमाते हुए, टांग से घुमाते हुए नीचे तक ले जाते हैं। ये तरीका है। लेकिन इसमें अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है और उसको डर है कि वो ज़ख्मी ना हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि आप ज़मीन पर रख के, जब पढ़ चुके हैं तो ज़मीन पे रख के एक दायरा कड़ा लगा दें, एक गोल सर्कल खींचें। और अगर पक्की जगह पे बैठे हैं, पक्के फ़र्श के ऊपर बैठे हैं, या ईंटों वाला फ़र्श है या मार्बल जिस तरह लगा हुआ है, तो फिर आप ऐसे ही ऊपर से उस छुरी को घुमा दें और जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ला के छुरी को रख दें। किसी भी अंदाज में कोई परवाह नहीं है। और अपने ऊपर भी फूंक मारें और जिसके ऊपर भी है उसके ऊपर भी फूंक मारें, इस नीयत के साथ कि रब का कलाम है, तासीर पैदा करना उस ज़ात का काम है। मैं पढ़ रहा हूँ और 100% रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जब आप इस नीयत से पढ़ेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने हमेशा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर रिज़ल्ट मिला है। अब मैंने जिस तरह कहा कि कुछ लोग और मज़हब से हैं, अगर उनके लिए प्रॉब्लम आ रहा है तो इंशाल्लाह इसको देखते रहें। आपके लिए भी आसान लफ्ज़ों में जो है वो मैं बताऊँगा ताकि आप भी कर सकें। और कुछ लोग मुझे कह रहे हैं शादी के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं वो अगला प्रोग्राम में शामिल करूँगा। कुछ लोग चाहते हैं जी हम जिन्नात को काबू करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल सिखाऊंगा इसी प्रोग्राम में, लेकिन उसके लिए डर ये है कि पहले आप लोग उस लिमिट तक तो आ जाएं कि कुछ चीज़ों की बाकायदगी आपके अंदर आ जाए। ये ना हो कि उल्टा नुकसान हो जाए। नेक मकसद होना चाहिए। काबू से मुराद ये नहीं कि आपके ग़ुलाम बन जाएंगे और मोक्कल बन जाएंगे, इसको काबू नहीं कहते होते। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वो झूठ पे मबनी है। काबू से मुराद ये होता है कि आप अगर आपके घर में मौजूद हैं तो आपके सामने आपको महसूस करवाएंगे, आपको बाकायदा फ़ील हो जाएगा कि वो महसूस करवा रहे हैं। तो उस वक्त ये है कि आप उनसे कोई जायज़ अगर ऐसी बात करते हैं तो वो जायज़ बात पूरी हो सकती है, नाजायज़ बात नहीं। लेकिन वो आपके ग़ुलाम नहीं हैं, आपके काबू में नहीं आएंगे। हाँ, ये होगा कि काबू से मुराद उसको इस सेंस में लें कि वो आपके इर्द गिर्द अगर मौजूद हैं तो वो ज़रूर आपको अपना आप महसूस कराना शुरू कर देंगे। आपकी आंखें इस काबिल आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएंगी कि महसूस कर सकेंगी, देख सकेंगी, कान कुछ सुन सकेंगे। तो उसके लिए अभी नहीं, आगे चल के। लेकिन फ़िलहाल जो ये जादू का मैंने बताया है, उसके बाद शादी का, बंदिश का बहुत ज़्यादा लोग जो कह रहे हैं, नज़र बद भी बहुत सारे लोगों के साथ है। ये जो मैंने आज बताया है वो लोग भी कर सकते हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं हमारे ऊपर जादू है, नज़र बद है, हसद है, नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं, उनको भी इजाज़त है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है उन तमाम लोगों के लिए जो करना चाह रहे हैं कि उनकी ही आयात के अंदर तासीर पैदा होगी जो अल्लाह की मखलूक के काम आएंगे। अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ देने वाले रिज़ल्ट नहीं ले सकेंगे। सो अपनी चीज़ों को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इस तरह अपनाइए कि अल्लाह की मखलूक के आप काम हो सकें, काम आ सकें। तो फिर इंशाअल्लाह ये जितना कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये आपके काम आएगा और आपको 100% रिज़ल्ट देगा। कारोबार की बंदिश, बहुत सारे इस तरह के सवालात हैं जो आपके मुझे लिखते जाइए कमेंट्स में, मेरे व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह मैं इसका कोशिश करूँगा आपको चीज़ें सिखाता जाऊँगा। पहले ये जो चीज़ें सिखाई हैं, आज भी सिखाई हैं, ये हैवी कामों के लिए हैं, बड़े से बड़े जादू के लिए हैं। काला, नीला, पीला, नूरानी, सिफली, जिस किस्म का भी जादू होगा, जितना खौफनाक होगा, जितना भी पुराना होगा, ये उसके लिए है। सबसे खौफनाक जादू के लिए आज मैंने सिखा दी है आपको। छोटा है, काम जादू है, उसके लिए भी चीज़ें आपको सिखा दूंगा। और हाज़िरी किसी के अंदर अगर हो जाती है, किसी इंसान के अंदर, तो उसको हाजिर करके कैसे उसके साथ हम कलाम होना है, कैसे उसको निकालना है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। मैंने कब क्या पढ़ा, किस मौके पे क्या पढ़ा, किस तरह निकाला, ये भी इंशाल्लाह वक्त के साथ मैं आपको सिखा दूंगा। सो आज वीडियो लंबी हो गई है। लंबी वीडियो बनाना मकसद नहीं था। लंबी इसलिए हो जाती है कि जल्दी से जो
4 ये आयतें थी, सूरतें, अगर ये बता दूं तो फिर आप अमल नहीं कर सकेंगे उन चीज़ों पे जिनके बग़ैर ये वज़ाइफ मुकम्मल नहीं हो सकते। इन वज़ाइफ की तकमील यानी मुकम्मल होते ही उस वक्त हैं जिस वक्त आप पहले उन हिदायत पर अमल करते हैं जिनकी वजह से आपकी आयात में, आपकी सूरत पढ़ने में और फूंक मारने में तासीर पैदा होती है। तासीर से मुराद ये है कि जब आप पढ़ के फूंक मारेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सो आज की वीडियो से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफ़िज़।